अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में बैरी घोड़ा पकड़े जड़ी बूटियां लेकर आगे बढ़ रही होती है, जबकि फातिमा भी उसे देख रही होती है। इसलिए में सिपाही फातिमा के पास आता है तो फातिमा उससे पूछती है क्या कुछ अजीब हुआ। जवाबन सिपाही कहता है ये चुपके से एक आदमी से मिली, काफी मोहतात लग रही थी। फिर उस आदमी ने खत निकाल कर इसे दिया तो फातिमा कहती है देखते हैं कि उस खत में क्या है। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ जाती है। उधर एलचम खातून के साथ काम कर रही होती है। उसे देखकर मनून खातून कहती है माशाल्लाह बेटी माशाल्लाह, लगता है 2 दिनों में ही काम खत्म करने का इरादा है। तो एलचम कहती है हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं, मैं भी आपके खानदान में से हूँ। मनून खातून कहती है यकीनन। इसलिए में एलचम कपड़े लेकर वहाँ पे आती है और मनून खातून एलचम को कपड़े दिखाते हुए कहती है अगर इनमें से कोई पसंद आए तो मुझे बताना, देखो इस कपड़े का रंग तुम पर जचेगा। आयशा गुस्से में मुसलसल इस मंजर को देख रही होती है और फिर कहती है क्या आपको लगता है कि सिलाई शादी के वक्त तक खत्म हो जाएगी? मनून खातून कबीला शादी क्या क्या किया जाए, क्या शादी मुलतवी कर देनी चाहिए? यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और मनून खातून कहती है सब काम हो जाएंगे बेटी, फिक्र ना करो। इसी दौरान फातिमा आकर कहती है बहरी बाजार से आई है, उसने बाजार में किसी से मुलाकात की। तो मनून खातून कहती है उससे नजर मत हटाना फातिमा। ये सुनते साथ ही फातिमा चली जाती है, जबकि आयशा मुसलसल गुस्से में एलचम को देख रही होती है और एलचम के देखने पर वो मुस्कुरा देती है। उधर जंगल में उस्मान साहब अपने साथियों के पास पहुंचते हैं तो बुरहान कहता है हमारे सिपाही फरंगी करारगाह की तरफ पेशकदमी के लिए तैयार हैं हुजूर। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं उन्हें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, हम पहले करारगाह के इर्द गिर्द खुफिया मालूमात जमा करेंगे। फिर खत दिखाते हुए कहते हैं फरंगी और कतलान मुत्तहिद होंगे। जेर कुतै पूछता है जनाब कब? तो उस्मान साहब कहते हैं कल, इसीलिए हम आज रात उन पर हमला करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह सुनकर जेर कुतै कहता है जो जरूरी है हमें जल्दी करना होगा बशमूल खुफिया मालूमात जमा करने के, लेकिन चूंकि उनका बुनियादी हदफ कुछ है इसलिए वो हथियारों से लैस होकर आए होंगे। उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल फिक्र ना करो, सब कुछ इस खत में लिखा है, हम अपनी मुहिम इसी के मुताबिक शुरू करेंगे। जेर कुतै पूछता है इमरान तेगन क्या करेगा हुजूर? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं इमरान यकीन करेगा कि कतलान ही थे जिन्होंने फरंगियों पर हमला किया। कतलान का एक दस्ता पहले आएगा, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। चलो करारगाह के इर्द गिर्द के इलाके में चलो, हम अपनी मुहिम वहां से शुरू करेंगे। इसके साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। इधर काई कबीले में उलयूया अंतरा के साथ कपड़े धोने के लिए नहर की जानिब बढ़ रही होती है। सामने बकरियां आने पर कहती है वैसे लानत हो, हालत देखो मेरी, एक नौकरानी बन के रह गई हूँ। मैं तुम्हें खत्म करने के लिए सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं तुमसे हिसाब जरूर लूंगी। ये कहते साथ वो कपड़े धोने लग जाती है। इसलिए में मनून खातून वहां पे आती है और उसे देखकर कहती है काम आसान हो उलयूया, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो उलयूया कहती है आपका शुक्रिया, लगता है उस्मान साहब किसी अहम काम पर गए हैं। जवाबन मनून खातून कहती है तुर्का एक पांव कबीले में और दूसरा शिकार पर होता है, उस्मान साहब मछली पकड़ने गए हैं, तुम बताओ क्या तुम कबायली जिंदगी की आदी हो गई हो? तो उलयूया कहती है हो जाऊंगी, होलोफेरा कितनी ही कसूरवार क्यों ना हो, उसकी मौत ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। जवाबन मनून खातून कहती है होलोफेरा एक जहर आलूद मोहब्बत से मुंसलिक थी, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे, हम अब आगे का सोचेंगे। ये कहते साथ ही मनून खातून चली जाती है। वहां से गुजरने वाली आयशा और एलचम भी उन दोनों को देखकर रुक जाती हैं और आयशा कहती है होलोफेरा के साथ वही हुआ जिसकी वो हकदार थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा, हमें उसका सर कलम करके एक शहर से दूसरे शहर घुमाना चाहिए था। तो एलचम कहती है उसे उसकी सजा मिल गई, अब ये गुस्सा कैसा? ये सुनते साथ ही आयशा पलटती है तो उसे खेमे के सामने अपनी आत्मा खून में लथपथ नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। एलचम मुसलसल उसे पुकार रही होती है मगर वो नहीं सुनती। ये देखकर एलचम उसे झंझोड़ते हुए कहती है कहाँ देख रही हो, वहाँ तो कोई नहीं है, आप ठीक नहीं लग रही भाभी। मगर आयशा कहती है मैं ठीक हूँ। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। नाजरीन इसके बाद हम सोगोत में देखते हैं होलोफेरा जिंदा होती है और बाला खातून उसे एक दवा सुंगा कर होश में लाती है। फिर कहती है अल्लाह का शुक्र है बेटी, तुम कई दिनों से सो रही थी। होलोफेरा पूछती है कोई मसला तो नहीं है ना? जवाबन बाला खातून कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारा मंसूबा काम कर गया, हर कोई समझ रहा है कि तुम मर गई हो, तुम इतने दिन से नहीं उठी तो हम डर गए थे, मगर अलाउद्दीन ने कहा था कि ऐसा होना ही है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? यह सुनकर होलोफेरा कहती है नहीं, मैं काफी बेहतर हूँ, जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ, मैं बहुत दिनों से इस तरह सोई रही। बाला खातून कहती है ये खेल तो बहुत खतरनाक था मेरी बच्ची, मगर तुमने बगैर घबराए मान लिया। तो होलोफेरा कहती है मैंने वही किया जो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे उम्मीद है कि सच जल्द अज जल्द सामने आ जाएगा। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब होलोफेरा ने उस्मान साहब से कहा था मैंने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं किया, और हान समेत उस्मान साहब के घर वाले वहाँ मौजूद थे। उस्मान साहब ने उससे पूछा था अच्छा तो इस अंगूठी का क्या मामला है? होलोफेरा ने कहा था ये मेरी खाला की है। इस पर उस्मान साहब ने कहा था जहर इसके अंदर था। यह सुनकर होलोफेरा ने पूछा था क्या ये उन्होंने किया? तो बाला खातून ने कहा था शवाहिद उसकी तरफ इशारा करते हैं। इस पर होलोफेरा ने पूछा था लेकिन क्यों, वो ऐसा क्यों करेंगी? जवाबन मनून खातून ने कहा था ताकि दो काई कबीले मुत्तहिद ना हो सकें। और हान ने कहा था वाज़ेह रही कि उलयूया अब भी इमरान तेगन की खिदमत कर रही है। फिर अलाउद्दीन ने कहा था उसने ये जानबूझकर किया ताकि ये इल्जाम तुम पर लगे होलोफेरा। ये सब सुनने के बाद होलोफेरा ने उस्मान साहब से पूछा था क्या आप उन्हें मारने जा रहे हैं? तो उस्मान साहब ने कहा था फिलहाल नहीं, पहले वो हमें बताएगी कि इसके पीछे कौन है, हमें इमरान तेगन की खुफिया गुजरगाहों
के बारे में भी बताएगी ताकि इंसाफ कायम हो सके, लेकिन इंसाफ तुम करोगी। होलोफेरा ने पूछा था मैं कैसे करूंगी, तो उस्मान साहब ने कहा था मौत के जरिए, हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस सारे ख्याल के बाद बाला खातून कहती है हम थोड़ी देर के लिए दरगाह में तुम्हारी मेजबानी करेंगे बेटी। फिर होलोफेरा कहती है ओरहान को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, अगर उसे पता चला तो वो दौड़ता हुआ आएगा। एल्चम और ओरहान को मकसद के खातिर शादी करनी चाहिए, मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए, मैं ओरहान से दूर रहूंगी। जब आप मेरी खाला से खुफिया रास्तों के बारे में जान लेंगी तो मैं कुस्तुनतुनिया चली जाऊंगी, यही हम सब के लिए बेहतर है। जवाबन बाला खातून कहती हैं तुम अपने हाथों से अपने दिल पर पत्थर रख रही हो, हत्ता कि तुमने आवाज तक नहीं निकाली। मोहब्बत आसान नहीं होती बेटी, मोहब्बत हरगिज आसान नहीं होती। मैं समझ रही हूँ कि तुमने ओरहान से सिर्फ मोहब्बत नहीं की बल्कि उसका दिल तुम्हारे दिल में कुंदा है, वरना तुम ये काम ना कर पाती। जान लो कि इस तरह की मोहब्बत को तर्क करना मिलन से कई दर्जे बेहतर है। आप वही कर रही है जो आप और आपकी मोहब्बत के लायक है। मैं अब कबीले जा रही हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। ये कहते साथ ही बाला खातून जाने लगती है तो होलोफेरा कहती है असल में कुछ और है, मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहती हूँ। बाला खातून पूछती है ओरहान से तुम्हारी शादी की ये शर्त थी ना, क्या आप ये चाहती हैं? तो होलोफेरा कहती है ओरहान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए चाहती हूँ। मैं आपके दीन और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना चाहती हूँ। यह सुनकर बाला खातून बहुत खुश होती हैं। नाजरीन, इसके बाद हम फ्रैंक करारगाह को देखते हैं जहाँ पे सिपाही जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं मुझे मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक हमारी मुहिम कभी भी आसान नहीं होगी, लेकिन इंशाअल्लाह आज रात एक भी फ्रैंक जिंदा नहीं बचेगा। करारगाह का दिफा करते हुए फ्रैंक सिपाही 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, इस वजह से हम बेक वक्त 3 अतराफ से हमला करेंगे। फिर एक नक्शा बनाते हुए कहते हैं उनकी करारगाह यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। करारगाह के सामने डाहाल वाले प्यादे हैं। उस्मान साहब की बातों के साथ साथ हम सारे मंजर को भी देखते हैं। उस्मान साहब मस्जिद कहते हैं उनके पीछे सिपाहियों ने हमारा मुकाबला करने के लिए नेजे उठाए हुए हैं, पीछे माहिर तीरंदाज खड़े हैं। आप सामने से उन पर हमलावर होंगे कुंदूज साहब, और बुरान के तीरंदाज आपकी पुष्टनाई करेंगे। उनके हुनरमंद जंगजू पीछे होते हैं। हमले की सूरत में वो पहले घोड़े भगाना चाहेंगे। मुसल्ला प्यादे जंगजू के इर्द गिर्द खड़े हैं, इसलिए ओरहान पे तुम और तुम्हारे जंगजू उस तरफ से हमला करके उन्हें खत्म करेंगे। तो ओरहान कहता है जो आपका हुक्म, हम उन पर तूफान की तरह झपटेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब मस्जिद कहते हैं हम आज फ्रैंक लीडर का सर काट देंगे और उसे इस नेजे पर डाल देंगे, या तो वो हमारी जमीनें छोड़ देंगे या फिर हम उन्हें इन्हीं जमीनों में दफन कर देंगे। हम रात के वक्त अपनी मुहिम शुरू करेंगे, लेकिन पहले फ्रैंक मुहावजों को रास्ते से हटाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम उनसे मिलने के लिए आने वाले कातलानियों को खत्म करेंगे। ये हमारी मुहिम के लिए सबसे अहम होगा। जहाद मुबारक को चलो। ये कहते साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में बैरी घोड़ा पकड़े जड़ी बूटियां लेकर आगे बढ़ रही होती है, जबकि फातिमा भी उसे देख रही होती है। इसलिए में सिपाही फातिमा के पास आता है तो फातिमा उससे पूछती है क्या कुछ अजीब हुआ। जवाबन सिपाही कहता है ये चुपके से एक आदमी से मिली, काफी मोहतात लग रही थी। फिर उस आदमी ने खत निकाल कर इसे दिया तो फातिमा कहती है देखते हैं कि उस खत में क्या है। ये कहते साथ ही फातिमा आगे बढ़ जाती है। उधर एल्चम खातून के साथ काम कर रही होती है। उसे देखकर मनून खातून कहती है माशाल्लाह बेटी माशाल्लाह, लगता है 2 दिनों में ही काम खत्म करने का इरादा है। तो एल्चम कहती है हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं, मैं भी आपके खानदान में से हूँ। मनून खातून कहती है यकीनन। इसलिए में एल्चम कपड़े लेकर वहाँ पे आती है और मनून खातून एल्चम को कपड़े दिखाते हुए कहती है अगर इनमें से कोई पसंद आए तो मुझे बताना, देखो इस कपड़े का रंग तुम पर जचेगा। आयशा गुस्से में मुसलसल इस मंजर को देख रही होती है और फिर कहती है क्या आपको लगता है कि सिलाई शादी के वक्त तक खत्म हो जाएगी? मनून खातून कबीला शादी क्या क्या किया जाए, क्या शादी मुलतवी कर देनी चाहिए? यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और मनून खातून कहती हैं सब काम हो जाएंगे बेटी, फिक्र ना करो। इसी दौरान फातिमा आकर कहती है बहरी बाजार से आई है, उसने बाजार में किसी से मुलाकात की। तो मनून खातून कहती है उससे नजर मत हटाना फातिमा। ये सुनते साथ ही फातिमा चली जाती है, जबकि आयशा मुसलसल गुस्से में एल्चम को देख रही होती है और एल्चम के देखने पर वो मुस्कुरा देती है। उधर जंगल में उस्मान साहब अपने साथियों के पास पहुंचते हैं।